ओके, तो आज प्रॉब्लम ऑफ द डे फिर से सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम लेवल सम ऑफ द बाइनरी ट्री। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? तो गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री, द लेवल ऑफ इट्स रूट इज 1, द लेवल ऑफ इट्स चिल्ड्रन इज 2 एंड सो ऑन। रिटर्न द स्मॉलेस्ट लेवल x such that the sum of all the values of node at level x is maximum. सो एक बार पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दिया हुआ है कि जैसे ये ग्राफ है, तो इसमें इसका लेवल क्या है? इसका लेवल होगा 1, और ये इन दोनों का लेवल क्या है? 2, और इसका लेवल क्या है? 3। तो अब क्या करना है कि इन तीनों में से मेरे को ये पता करना है कि किस चीज़ का लेवल सबसे, हर एक लेवल के लिए मेरे को नहीं पता करना है कि उसका सम क्या है। तो इसका सम क्या होगा? पहला का 1, दूसरा का सम कितना होगा 7, और तीसरा का सम कितना होगा -1। तो फिर हमको क्या पता चला कि सबसे मैक्सिमम सम कौन सा लेवल रखता है? तो 7 रखता है। तो इसका मतलब सेकंड लेवल सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा 2। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, दो तरीका है। पहला तरीका है DFS और दूसरा तरीका है BFS। तो पहले DFS पता करते हैं, फिर हमको क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी कर लेंगे। पहले DFS में क्या करेंगे हम कि मैं यहाँ से नीचे तक सारे ट्रांसफर्स करूँगा। DFS असल में होता क्या है कि किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, वहाँ से नीचे तक जितना डेप्थ में जा सकता है चले जाओ एक बार में। इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। फिर उसके बाद वापस आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ से फिर से जितना डेप्थ में जा सकते हैं चले जाओ। फिर वापस आओ यहाँ पे, यहाँ से फिर जितना डेप्थ में जा सकते हैं चले जाओ। तो इसमें अब तुम लेवल अपन नहीं देख पाएंगे कि लेवल कौन सा लेवल पे है वो, क्योंकि अपन तो सीधा डेप्थ में जाएंगे। अपन जीरो लेवल तो देख ही नहीं रहे हैं। ये करें ऐसा तो है ही नहीं कि पहले एक बार में जीरो लेवल कवर करें फिर 1 लेवल कवर करें, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरीके से जब DFS से सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे। उस एरे में हर एक लेवल का अपन सम करके यहाँ पर स्टोर कर देंगे कि जो भी लेवल रहेगा उस लेवल को मैं ट्रेस रखूँगा कि जैसे कि मैं यहाँ पे 1 आया, तो 1 किस लेवल पे है? पता है मेरे को कि मैं 0th लेवल पे हूँ, तो मैं इसमें G1 को सम कर लूँगा। जब 7 पे आऊँ तो मेरे को 7 आया तो 7 रख लूँगा। जब फिर बाद में कभी फिर घूम फिर के जब मैं 0 पे आऊँगा तो पता है मेरे को 1 लेवल पे है, तो मैं इसको मैं +0 कर लूँगा। ऐसे करके मैं करूँगा, एक एरे बना के रखूँगा, और फिर इस एरे में मैं यहाँ से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट पता कर लूँगा, और वो जिस पॉइंट पे होगा मैं उस लेवल को रिटर्न कर दूँगा। ये है DFS वाला। दूसरा अगर मैं BFS का देखूँ, तो अगर BFS का मैं देखूँ तो BFS का क्या कर सकते हैं अपन? BFS क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या होगा कि मैं लेवल वाइज मूव करता हूँ, क्यू में रख देता हूँ 0, और यहाँ से मैं लेवल वाइज मूव करूँगा। तो इसमें सिंपली मैं पहले ही पता कर लूँगा कि किसी भी लेवल पे किस लेवल पे हर एक लेवल पे पता करते रहूँगा कि मैक्सिमम एलिमेंट है कि नहीं, और उससे अगर बड़ा कोई एलिमेंट मिला तो मैं उस मैक्सिमम एलिमेंट को चेंज कर दूँगा। बहुत सिंपल है। चलिए कोड करते हैं जल्दी-जल्दी, फास्ट-फास्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है मेरे को कि मैं एक लॉन्ग मैक्सी इज इक्वल टू मैं रख लूँगा लॉन्ग मीन। ओके, और मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो ये जो मेरा ये जो मैक्सी है अभी, जो मेरा इंट लेवल इक्वल टू मेरे को 1E5 पे मेरे को मैक्सिमम मिला है। 10⁵ लेवल पे मेरे मैक्सिमम, क्यों मैं 10⁵ लिया हूँ? क्योंकि ये पता है मेरे को कि एलिमेंट्स 10⁴ ही हैं, तो इसका मतलब कि वो 10⁵ लेवल जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ मिला है, इसलिए वो फिर चेंज कर देगा बाद में खुद ब खुद। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि इन लॉन्ग लेवल सम इक्वल टू मैं बोलूँगा 0, और अभी जो लेवल चल रहा है लेवल वो मेरा आएगा 0th लेवल है, ठीक है। तब मैं करूँगा एक क्यू बनाऊँगा, क्यू पेयर इंट कॉमा ट्री नोड स्टार, ओके क्यू करूँगा वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तक क्यू खाली नहीं हो रहा है तक मैं क्या करूँगा ऑटो rt1 इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, और फिर मैं बोल दूँगा कि ट्री नोड स्टार इक्वल टू it1 डॉट सेकेंड या nd, ठीक है। एक चीज़ है कि यहाँ मैं क्यू में पहले पुट कर दूंगा क्या, तो वो रूट को पुट कर दूंगा, तो क्यू डॉट पुश यहाँ करूँगा मैं कि इसका पहला लेवल रखूँगा, तो लेवल क्या है इसका 0th लेवल पे ही है, और ये वैल्यू क्या है तो रूट है। यहाँ से मैंने निकाल लिया इसको, और अब मैं देखो क्या करूँगा। सबसे पहला काम क्या करूँगा कि इफ़ अगर it1 डॉट फर्स्ट, अगर ये लेवल दे रहा है मेरे को, अगर ये वैल्यू
नॉट इक्वल टू लेवल हुआ, अगर लेवल के जो भी चल रहा है अभी लेवल उसके बराबर नहीं हुआ ये, तो मैं क्या करूँगा कि 2 काम करूँगा कि मैं फिर चेक करूँगा कि इफ अगर लेवल सम, सॉरी यहाँ नहीं, मैं कहूँगा कि इफ अगर मैक्सी है जो छोटा है लेवल सम से, अगर ये छोटा है लेवल सम से मैक्सी, तो मैक्सी इक्वल टू लेवल सम कर दूंगा, सॉरी, और फिर मैं क्या करूँगा ये लेवल सम कर दूंगा, उसको चेंज कर दूंगा वहाँ पर, ठीक है। और एक काम और करूँगा, लेवल इक्वल टू कर लूँगा, लेवल इक्वल टू क्या कर लूँगा, वी के लिए जो भी लेवल है उसको कर लूँगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो चल ठीक है, वो जो मैक्सी रखा हुआ वैल्यू जो रखा हुआ अपने के लिए, फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा कि मेरे को पता है कि ये लेवल के बराबर नहीं है तो लेवल को अपडेट करना पड़ेगा, तो लेवल को प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। मैं करूँगा कि मैं मेरे को उसको अल्टरनेट करके क्यू में डालना है, तो एक काम और यहाँ पर करूँगा कि जब ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो उसको पता किया कि उसने कि लेवल है कि नहीं बराबर, एक काम मैं और करूँगा मैं यहाँ पे कि जो भी लेवल आ गया मेरे को, उस लेवल के लिए मेरे को लेवल सम में उसको सम करना है। तो क्या करूँगा मैं कि लेवल सम प्लस इक्वल टू इंडी डॉट वैल, ठीक है। मेरे को ये काम करना है, इससे मेरे को लेवल सम में ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक मेरे को वो चीज़ें वहाँ पर ऐड हो चुकी है उस लेवल के लिए। अब मेरे को ये करना है, उसको क्यू में पुश करना है ताकि वो चीज़ आगे बढ़ी, ताकि नहीं तो क्यू तो खाली हो जाएगा ना। एक और यहाँ क्यू डॉट पॉप भी करना है, क्योंकि मैंने क्यू से एक निकाला एलिमेंट, क्यू डॉट पॉप करूँगा, ठीक है। क्यू डॉट पॉप यहाँ करूँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप चलता है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है कि करूँगा कि इफ अगर इंडी डॉट लिफ्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, अगर नल पॉइंटर नहीं है तो मैं क्या करूँगा कि क्यू डॉट पुश कर लूँगा, मैं पुश बैक कर लूँगा, ये सॉरी पुश करना होता है ना, पुश करूँगा। क्या करूँगा, पहले तो लेवल प्लस वन कॉम, सॉरी सेट सही है लेवल प्लस वन कॉमा, और फिर मैं क्या करूँगा हाँ एन डी डॉट लिफ्ट डालूंगा इसमें, जो इसके लिए किया मैं सेम चीज़ राइट क्लिक करूँगा। मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ कि भी हो सकता है ना क्योंकि इन्वेंट है ही नहीं, तो इसमें गलत हो जाएगा ना फिर तो, कि अगर इसको मैं राइट कर लूँगा, कुछ मेरे को लग तो रहा है कि कुछ गलती हो गई अभी आगे जाके, जैसे मैं यहाँ पे डैश डॉट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है कि एरो ऑपरेटर यूज हो, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। मेरे को सीधा अब क्या करना है, यहाँ पे लेवल को रिटर्न करना, TURN, कहीं दिक्कत होगा तो कर लूँगा डिबग, क्योंकि अपन का तो काम ही डिबग करने का। एन डी डॉट वाइल मेरे को लग रहा था कि वो चीज़ हुआ होगा, यहाँ एन डी डॉट वाइल नहीं होगा, यहाँ पे एन डी डॉट ये होगा, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, सेम चीज़ है क्योंकि यहाँ पॉइंटर है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या एन डी डॉट, अच्छा एन डी डॉट पी टी आर यहाँ पे भी इसने बोला रॉन्ग आंसर है इसका, 1 आया है, और इसका मेरे को आंसर आउटपुट 1 आया, आंसर 2। अच्छा आउटपुट क्यों 1 आया, क्योंकि मैं लेवल को 0 से स्टार्ट किया था ना, इसलिए आउटपुट 1 है, तो लेवल प्लस 1 करना है बस मेरे को एक काम, ठीक है। मैं इसको यूज करूँ टेस्ट केस में, इसका आउटपुट 1 आया, मतलब ये एक्सपेक्टेड 3 ये होना चाहिए था, कहीं कुछ दिक्कत है क्या। यहाँ मैंने क्या किया, इफ अगर इतना नॉट इक्वल टू लेवल सम है, नहीं यहाँ पे ये स्केल वैल्यू ना मेरे को यहाँ पे 0 करना चाहिए, भाई दिमाग नहीं चल रहा है यार मेरा थोड़ा, मेरे को यहाँ करना चाहिए, सही है। या सो ये सही है।